to revise that eigenvalues and eigenvectors. What are eigenvalues and eigenvectors? They are special characteristic values and vectors for a matrix. तो जब भी हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात करेंगे विल टॉक अबाउट दी मैट्रिक्स. ठीक है. अब अगर एक मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो इट शुड बी स्क्वायर. तो इधर इट विल बी 2 by 2, 3 by 3 और 4 by 4, 5 by 5. अभी आपका क्या है 2 by 2 या 3 by 3. ओके. सो 3 by 3 अगर मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए बोला हुआ है. सो हमने एक चीज ये भी देखा था कि आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं. मतलब अगर एक आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलेगा. आइगन वेक्टर अपने आप में कुछ नहीं है. ठीक है. आइगन वेक्टर की अगर बात हुई है तो किसकी आइगन, इसकी आइगन वैल्यू क्या है. तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट दिस. अब अगर आपने ये आइगन वैल्यूज निकाली हैं तो आइगन वैल्यूज आर का व्हाट, आइगन वैल्यूज आर रूट्स ऑफ वन इक्वेशन. विच इक्वेशन? सो आपकी अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप माइनस लेमडा आई करो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो. इस डिटर्मिनेंट से एक इक्वेशन बनेगी क्योंकि लेमडा इज अननोन. सो इससे जो आपकी एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है. तो अब क्या हो सकता है, जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आप और लेमडा के रूट्स निकाल रहे हो, मतलब उस इक्वेशन के आप जब रूट्स निकाल रहे हो तो रूट्स तो आपको पता है कि रूट्स का नेचर क्या हो सकता है. दिस कुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. क्वाड्रेटिक में नहीं, कहीं पर भी ये हो सकता है आपका रियल और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो. अगर 3 है तो तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं. मतलब लेमडा 1 आपका है ना, और लेमडा 2 क्या हो रहा है, लेमडा 2 और लेमडा 3. ठीक है. ये अगर 3 रूट्स हैं आपके, क्योंकि एटमोस्ट आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी अभी, तो तीनों डिफरेंट हो सकते हैं या तीनों भी सेम हो सकते हैं या 2 सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है. ठीक है. तो रियल में कितने केस हो जाएंगे, 3 केसेस है. एक है कि 2 सेम हो गए, एक है कि तीनों सेम हो गए. क्योंकि आपकी इक्वेशन लेमडा -1 का होल क्यूब ऐसे भी तो आ सकती है ना, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है आपकी. ओके. तो अगर तीनों रूट्स सेम आ गए तो क्या करेंगे, तो क्या हम एक ही आइगन वेक्टर निकलेगा इस लेमडा के लिए? नो. अगर ऐसा केस है तो रिपीट हो या डिस्टिंक्ट हो, उन सबको हमें अलग अलग लिखना है ऐसा, और उनके लिए फिर आइगन वेक्टर्स निकालना है. ओके. अगर डिस्टिंक्ट है, जैसा कि इस केस में हुआ था, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा 2, लेमडा 3, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट आ गए आपके. अगर तीनों डिस्टिंक्ट आ गए तो आप 1 by 1 एक एक को उठाओ और उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स आप अज्यूम करते हो. ठीक है. और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो. सो दिस इज अ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जैसे ये सॉल्व हो जाता है. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपने ऑलरेडी लर्न कि हाउ वी विल सॉल्व दिस, using that maybe converting to echelon form or finding the rank or using the elementary operations or maybe directly solving the equations. तो पहले तो आपने माइनस लेमडा किया, 1 किया, मतलब तो डायगोनल पोजीशन पे आपका ये 1 1 1 सब्ट्रैक्ट हुआ. उसके बाद इक्वेशंस जो है आपकी नॉर्मल इक्वेशंस बड़ी इजी आ जाती हैं. और इजी आने के साथ साथ ऐसे भी होता है बहुत बार कि आपकी वन ऑफ द वेरिएबल बिकम्स फ्री वेरिएबल. तो आप किसी एक को कुछ वैल्यू अज्यूम करके और फिर बाकी 2 की वैल्यू मान लो. ठीक है. तो आपका इस तरह से आइगन वेक्टर निकल जाता है. ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. अब अगर आपकी अभी तो वैल्यू जो है लेमडा 2 जो है वो लेमडा 1 से डिस्टिंक्ट है. अगर आपका लेमडा 1 लेमडा 2 सेम होता फॉर एग्जाम्पल, तब क्या केस बनता, तब ये होता कि ये जो आपके अभी एक आइगन वेक्टर आया है ना, आपकी इक्वेशंस ही ऐसे बनती कि आपके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं. ठीक है. तो अभी हम उसको देखेंगे कि कैसे आपके सेम वैल्यू में आपके 2 आइगन वेक्टर निकल के आ रहे हैं. तो जैसे अभी आपकी यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ रही है ना, एक वेरिएबल फ्री बन रहा है और 2 इक्वेशन आ रही है. अगर आपका रिपीट रूट का केस होगा, ध्यान से सुनना इसे, अगर आपका रिपीट रूट का केस होगा, रिपीट है अगर आपका लेमडा 1 लेमडा 2 सेम है, तो ये 2 इक्वेशन भी नहीं बनेंगे, दोनों इक्वेशन सेम होंगे. अल्टीमेटली आपकी एक इक्वेशन आएगी.
अब अगर एक इक्वेशन है और 3 अननोन है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक वैल्यू को अज्यूम करके भी नहीं काम चलेगा, फिर आपको किसी और वैल्यू को भी अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, एंड बोथ विल बी इंडिपेंडेंट वैल्यूज। तो आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या कुछ भी आप इस तरह से मान सकते हो। अब अगर दो इंडिपेंडेंट आपके मतलब एक ही इक्वेशन आ गई ना, तो सपोज अगर ये सिंगल इक्वेशन आती x माइनस वाई माइनस जेड, तो अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ से दो वेक्टर्स निकालते हैं। तो वन के लिए, अगर वन रिपीट हो रहा है तो वन के लिए दो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। और वो दो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालना है हमें? हमें ऐसे नहीं निकालना है कि एक दूसरे का जस्ट मल्टीपल हो जाए, हमें ऐसे निकालना है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो। तो बिल्कुल अलग अलग कैसे होंगे? अगर यही एक इक्वेशन होती आपकी, तो आप इसमें y को मानते 0 एक बार, और x1 और z1, x1 और z माइनस वन, तो एक आप मान लेते 1 0 और -1। दूसरा आप सॉल्यूशन कैसे निकालते? तो इधर आई कैन पुट x टू बी 0 और आई कैन पुट z टू बी 0। तो मैं अगर z को 0 मानती तो मुझे मिलता 1 1 और 0। अब ये जो है आपका वेक्टर, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है, और ये वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में है ना। तो अगर आप 3D में देखोगे तो आपका एक वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, एक वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो गए। ठीक है, डिफरेंट हो गए। डिफरेंट का क्या मीनिंग है? डिफरेंट का मीनिंग है कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर आप नहीं निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डूइंग एनीथिंग। तो दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये केस भी आने वाला है, और जब आपके रिपीट रूट होंगे, रिपीट वाला केस होगा, इस तरह से आप निकालोगे, देन वी विल ऑल्सो हैव द कंसेप्ट ऑफ आइगन स्पेस। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से कैलकुलेशन तो हमने सीख लिए हैं, आइगन स्पेस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, और उसके साथ ही साथ आइगन स्पेस में अगेन आपको काम यही करना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ही निकालना है। ओके, और जो बीच वाला पोर्शन है जो भी हम स्किप कर रहे हैं, दैट विल सी आफ्टर विल डिस्कस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आपके इसमें वैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकालना भी नहीं है, बट विल सी दिस व्हेन विल डिस्कस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, which will be the next topic after this eigenvalue, eigenvector and diagonalization. Okay, so straightforward we are moving to eigen space. That is a new concept, diagonalization के पहले है ये। So this is a definition, पेज नंबर यू कैन सी 147 पेज अगर पीडीएफ को देखोगे, और अगर आप बुक में देखना चाहोगे सो बुक में है ये 130 पेज। ओके, ऑफ दिस बेसिक अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर फिजिकल साइंसेस। ओके, अब आइगन स्पेस है क्या? तो आइगन स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी आइगन वेक्टर्स। मतलब एक लेमडा के लिए जितने भी आइगन वेक्टर निकले हैं, एक निकला है, दो निकला है, उन सबको एक सेट फॉर्म में रख दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो लेमडा के लिए आपका एक वी निकल रहा है ना, वेक्टर v1। ठीक है, अगर आपका v1 वेक्टर अकेला एक निकलता है तो उसको सेट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अगर आपके v1 और v2 दो वेक्टर्स निकल रहे हैं तो v1 और v2 को दोनों को कॉमा लगा के एक सेट फॉर्म में लिख दो। ये जो सेट फॉर्म में आपने लिखा है, ये सेट जो है, दिस विल बी कॉल्ड एज आइगन स्पेस, क्योंकि इसमें आइगन वेक्टर्स हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज आइगन स्पेस। अभी क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस ही आपके इसमें नहीं है, हम डिस्कस भी नहीं किया है, तो अभी के लिए इट्स गुड इनफ टू नो दैट द कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिटन इन अ सेट फॉर्म इज कॉल्ड द आइगन स्पेस। ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, but good enough to know for you that for a matrix and an eigenvalue, the set of all the eigenvectors corresponding to that lambda together with zero vector is the subspace of Rn and it is called the eigenspace. तो जब हमने आइगन स्पेस बोला उसमें उसका मतलब होता है कि जीरो उसमें आ ही गया है, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं, काम वही है,
काम कितना है, ओनली एंड ओनली यू टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड देन आइगन वेक्टर्स, बट लास्ट में हम क्या करेंगे, एक सेट फॉर्म में लिख के उसे हम बोल देंगे कि ये देखो आइगन स्पेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आइगन स्पेस का आता है तो आपका ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा है, इसीलिए आपको ये मैं बता भी रही हूँ। तो क्वेश्चन कुड बी लाइक फाइंड द आइगन स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नाउ दिस ए मैट्रिक्स इज 2 by 2 इन दिस केस, तो इजी कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find out the characteristic equation which is nothing but a minus lambda I put in determinant form. So a minus lambda I is nothing but multiplying the lambda, taking a difference with lambda at diagonal positions, principal diagonal position. So 3 minus lambda through 2 minus lambda, and this is 0 0, so equation is very easy to solve. lambda is 2, lambda is 3. Now lambda is equals to 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है तो 3 minus 3, 2 minus 3, अगेन 3 को डायगोनल पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट करना है, साथ में xy लिखना है और फिर इसको इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है for is equals to 0 0. So you all know this. Again we are revising the same thing. तो अब आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 3 minus 3 that is 0 0 0, और सेकेंड आपका क्या आ गया 0 और 1, तो 0 0 और 0 1 मतलब क्या हो गया आपका आ गया y इज इक्वल टू 0, सिर्फ y इज इक्वल टू 0 आया, x के लिए कोई कंडीशन नहीं आई है। अगर x के लिए कोई कंडीशन नहीं आई है तो x को नॉन जीरो मान लो, बेस्ट है, क्योंकि अगर 0 मान लिया तो फिर तो 0 0 इज नॉट आइगन वेक्टर, तो आपने इसलिए x को मान लो k, एंड दिस k 0 और 1 0 you can write straightforward a value as well. So 1 0 is the eigen vector corresponding to this. तो आइगन स्पेस क्या हुआ इसका, आइगन स्पेस इसका हुआ, आइगन स्पेस ऑफ दिस lambda is equals to 3 is a space which is formed from 1 0, ठीक है। तो मैंने इसको सेट फॉर्म में लिख दिया और ये मेरा आइगन स्पेस हो गया। अब अगर मैंने इसको सेट फॉर्म में लिखा है और मैं इसको स्पेस बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल द स्केलर मल्टीपल्स, आप चाहे तो एक लाइन में लिख लो, आइगन स्पेस इज व्हाट, आइगन स्पेस इज स्केलर कॉम्बिनेशन, स्केलर, और a word used is linear combination of vectors, ठीक है, स्केलर कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपका अगर सिंगल वेक्टर है, इस सिंगल वेक्टर में आप स्केलर, सारे के सारे स्केलर मल्टीपल्स, तो 1 0 अगर आपका वेक्टर है तो 1 0 के सारे स्केलर मल्टीपल्स, स्केलर मल्टीपल मतलब अल्फा टाइम्स 1 0, एंड अल्फा कुड बी एनी रियल नंबर, ओके, अल्फा टाइम्स 1 0 एंड अल्फा कुड बी एनी रियल नंबर, तो मतलब इसमें 1 0 भी आ गया, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, राइट, 1 by 2 0, 1 by 3 0, -1 0, -2 0, और 0 0 भी आ गया, ओके। तो आइगन स्पेस में क्या हुआ आपका आ गया सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपने 1 0 निकाला होता, किसी ने 2 0 निकाला होता, किसी ने -1 0 निकाला होता, पर जब हम उसको एज ए स्पेस देख रहे हैं तो सबके सब वेक्टर्स इस एक स्पेस के अंदर आ चुके हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, अदरवाइज नेक्स्ट में और हम इसको डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आइगन वेक्टर मतलब आप एक सिंगल वेक्टर की बात कर रहे हो, पर जब आप आइगन स्पेस की बात कर रहे हो तो आप सारे के सारे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो विच आर पॉसिबल फॉर दैट इक्वेशन। सो जब मोमेंट आई से द आइगन स्पेस, तो it means what, I am referring that alpha times 1 0, and this alpha could be anything, so it means I am referring to the all possible combinations, all possible combinations, all possible solutions in fact। तो all possible solution जब मैंने ले लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा इज ए रियल नंबर, रियल नंबर्स कितने हैं
इनफाइनाइट, इनफैक्ट अनकाउंटेबल। तो ये सॉल्यूशन कितने हो गए इसके? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को हम लिख तो नहीं सकते हैं ना, जब अगर लिखने जाए कोई आपसे पूछे कि भाई इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो आप कितना लिखेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, कहाँ तक लिखते जाओगे? राइट, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, सो सी हाउ ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स इज। आपने सिर्फ एक शब्द लिखा और उसमें आपने सब कुछ लिख दिया, है ना। तो गागर में सागर तो एक मुहावरा है, पर ये उसका एक एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट टाइम somebody ask you गागर में सागर का एग्जाम्पल दो, you can say that alpha times 10 and alpha belongs to real number। तो उनको बोलो सागर ही नहीं, हमने सब कुछ यूनिवर्स डाल दिया है इसमें। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेस। स्पेस में आप देख रहे हो कि व्हाट ऑल इज पॉसिबल। और ये वैसे सिंगल वेक्टर में आपको बहुत आसानी से विजिबल होता है। अगर दो भी वेक्टर्स निकलते हैं ना आपके, सपोज इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकलते हैं आपके 10 और 01, तो आप बोलते क्या? अल्फा टाइम्स 10 प्लस बीटा टाइम्स 01 एंड अल्फा बीटा कुड बी एनी रियल नंबर। ओके, तो चलो आइगन स्पेस के लिए आपको क्या करना है? यू आर राइटिंग इन जस्ट अ सेट फॉर्म। और अगर आपने सिर्फ इसको ऐसे लिखा है, देन ऑल्सो द मैथमेटिक्स पीपल विल अंडरस्टैंड कि इसका मतलब आप अल्फा टाइम्स 10 बोल रहे हैं। अगर आपके सॉल्यूशन आए या आपने सेट फॉर्म में 10,01 लिखा है, इसका मतलब है वी विल अंडरस्टैंड दैट यू मेंट विद दिस दैट इट मीन्स कि इस सेट में वो सारे वेक्टर्स हैं जो कि अल्फा टाइम्स 10 और बीटा टाइम्स 01 बनाते हैं। एंड अल्फा बीटा कुड बी एनी रियल नंबर। तो अगर आपने अल्फा को 0 ले लिया, बीटा को 1 ले लिया, तो आपका सेकेंड वेक्टर आ गया। अल्फा को 1, बीटा को 0 लिया तो फर्स्ट वेक्टर आ गया। और अल्फा बीटा दोनों को 0 ले लिया तो 0 वेक्टर भी आ गया। ठीक है, और फिर इनके सारे कॉम्बिनेशन से आपका पूरा का पूरा होल ऑफ R2 आ गया, क्योंकि 10 और 01 से आप पूरा का पूरा R2 स्पेस जो है ना, वो पूरा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ दो वेक्टर से आपने पूरा का पूरा होल ऑफ दी R2 स्पेस कवर कर लिया। ठीक है, सो ऑल दिस थ्योरी पार्ट is just to give you a broader perspective, but for basic understanding of eigenspace is what? From calculation point of view, जो आप आइगन वेक्टर्स निकाल रहे थे उनको निकालो, और जब आइगन वेक्टर निकल जाता है उसको सेट फॉर्म में रख दो। क्लियर? सो दिस इज द आइगन स्पेस फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3। अब आपको करना है लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपने किया 3 - 2 एंड 2 - 2। तो अब आपका यहाँ पर आ गया इक्वेशन, आपको मिली कि x टू बी 0 एंड y कुड बी एनी वैल्यू। तो x अगर 0 है आपका और y आपने कुछ भी वैल्यू लेनी है, तो बेस्ट है टू स्टार्ट विथ नॉन जीरो वैल्यू 1। तो अब आपका आइगन वेक्टर क्या आ गया? 0 1, और आइगन स्पेस क्या आ गया? रिटर्न इन अ सेट फॉर्म 0 1। क्लियर? नाउ सेम थिंग विल लुक विथ वन 3x3 मैट्रिक्स। आइगन स्पेस का अगर एग्जांपल दिया है 3x3 का, सो विल सी दैट। और उसके बाद में फिर yes, so now this is example of 3x3 matrix and we have to find out the eigenspace। जो आइगन स्पेस को जिस तरीके से हम लिख रहे हैं वो हम बेसिस ही लिख रहे हैं उसका। ठीक है, सो दिस आर अगेन अ टेक्निकल वर्ड्स विच आर इंट्रोड्यूस इन वेक्टर स्पेसेस। बट क्योंकि आपके इसमें भी वेक्टर स्पेस है नहीं, तो हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। आप इतना समझ लो कि जो हमने सेट फॉर्म में लिखा हुआ है आइगन स्पेस का रिप्रेजेंटेशन, वो आप बेसिकली उसका बेसिस बता रहे हो। तो अ मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, आपको क्या करना है? आपको मैट्रिक्स को देखना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए a - λI। सो आपका आ गया डायगोनल पोजीशन पे -λ एंड -λ। ओके, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे,
सो 2 माइनस लेमडा, यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. इसको ओपन अप करना है. ठीक है, तो 2 माइनस लेमडा से 3 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, देन माइनस ऑफ 6. फिर इस 1 1 से ओपन कर लो या 2 3 से ओपन कर लो. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस you will get three roots as lambda to be 1, 1 and 7. Okay. अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेशन में अटकोगे, तो यू कैन आस्क मी इन द ट्यूट क्लास कि हम आपके साथ बैठ करके कॉपी पेन ले करके और कैलकुलेशंस भी कर देंगे. ठीक है, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो 1 1 7 आपका आ गया, आपने सॉल्व कर लिया. अब क्या करना है? अब आपके हैं, एक है 1 और एक है 7. तो पहले 7 जो डिस्टिंक्ट है, एक सिंगल रूट है, उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. 7 के लिए जब आपने सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया? आपका आया -7 -7 -7. तो ये हो जाएगा आपका -5. ये प्लेस हो जाएगा आपका -4. और ये प्लेस हो जाएगा आपका -3. सो -3 -4 और -5 और आपकी इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब अभी सीधी सीधे तो नहीं दिख रही है कोई भी दो इक्वेशन सेम, तो आपको फिर अगेन इसको सॉल्व करना होगा, या इसको मैट्रिक्स स्टाइल में इसीलिए हम रखते हैं कि इसको अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में रखा होता तो कुछ थोड़े बहुत और कैलकुलेशन कर लेते, इकेलॉन फॉर्म में ले आते. तो 5a 2a 3a, इस 2 3 को आपस में ले लो, या 4 5 को ले लो, या फिर इसको z से सॉल्व कर लो. सो 1 है, 0 और 0 कर दो इसको. ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक यूनिक सॉल्यूशन, and that unique solution is 1 2 3. Okay, not unique, of course it's a homogeneous equation, so infinite solution आएंगे. So one of the solution को भी 1 2 3 आप कुछ और भी लेके आ सकते हो. तो but it will be k times 1 2 3, मतलब 1 2 3 से आप अपना सॉल्यूशन बना पाओगे by multiplying और dividing with something. तो ये जो आपका वेक्टर आया, आपने इसको जब सेट फॉर्म में लिखा, this set will be the eigenspace or this will be the basis for eigenspace. All right. और डिमेंशन की बात की है, डिमेंशन आपके इसमें है नहीं, पर डिमेंशन की बात की है तो कितने वेक्टर है? दैट विल बी द डिमेंशन, नंबर ऑफ वेक्टर्स. तो एक ही वेक्टर है इसलिए डिमेंशन इज 1. अब इंपॉर्टेंट आता है बात, जहां रिपीटेड रूट होगा वहां क्या होगा? तो लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए आप देखो, तो आपका आई थिंक 2 था, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 था. सो आपका ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया. तो ये अब आपकी देखो इक्वेशन जो है, जब भी आपका रिपीट वाला रूट होगा, 3/3 केस में दो रूट रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो यू विल गेट ऑल द 3 इक्वेशन एज 1 इक्वेशन. ये हमेशा होगा. सो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 2x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड. मतलब अल्टीमेटली तीनों के तीनों आपको एक ही इक्वेशन दे रहे हैं. ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी, मार्क माई वर्ड, अगर आपका रिपीट हो रहा है रूट और 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपकी एक ही इक्वेशन आएगी. वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बेस्ट क्या है? जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए. आप किसी एक वैल्यू को 0 मान लो और बाकी दो की वैल्यू निकाल लो, फिर किसी भी एक को और 0 मान लो और बाकी दो की वैल्यू निकाल लो. इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. सो अगर इस केस में अभी मैंने x को 0 माना तो आई विल गेट y एंड z टू बी 1 एंड -1, और अगर हमने y को 0 मान लिया तो x और z टू बी 1 और -1. ठीक है, और इन दोनों को मैंने सेट फॉर्म में रख दिया. दिस इज द बेसिस. बेसिस का डायमेंशन कितना हो गया, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 2. तो ये इन्होंने पी क्यू के फॉर्म में किया हुआ है, इसकी जरूरत ही नहीं है, नॉट नीडेड ऑल दिस. आप सीधा सीधा एक को 0 मान लो, बाकी दो की वैल्यू निकाल लो. तो हमने x को 0 माना और y को 0 माना, इन्होंने एक बार y को 0 माना, एक बार x को. हाँ, सेम किया इन्होंने. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम. सो इसमें कितने वेक्टर्स हैं? 2, इसलिए इसका डायमेंशन कितना हो गया? 2. सो दिस इज अबाउट द आइगन स्पेस. अब दो और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बट
वो दोनों आपके लिए इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो एक आपकी ये भी मैट्रिक्स है, एक ये भी मैट्रिक्स है। If you want to practice, you can practice the questions. Otherwise, this is all.